कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने के बाद हार जाते हैं, हम छोड़ देते हैं लास्ट में। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। उसके अंदर विषाक्तता है, उसमें आप चेक नहीं करते, उसमें फफूंदे लगी होती हैं। फफूंदे व्हाइट भी हो सकती हैं और काला भी होती हैं। जैसे एमसेप्ट जैसी आप जो है एंटीबायोटिक यूज करते हैं, बॉडी में रेजिस्टेंस। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से आप कभी भी कोई एंटीबायोटिक देखा देखी में यूज ना करें। हिमालय का हिमटॉक्स, ये भी बहुत अच्छा टॉक्सिन बाइंडर है। साथ ही साथ वेट केयर का रूमीटॉक्स ए, माने ये भी बहुत अच्छा टॉक्सिन बाइंडर है। यदि आप अपनी गाय भैंस को सब कुछ दे रहे हैं, आप मिनरल पाउडर दे रहे हैं, आप कैल्शियम दे रहे हैं, आप अच्छा फीड दे रहे हैं, अच्छा दाना दे रहे हैं, फिर भी आपकी गाय भैंस लगातार दूध कम करती जा रही है, साथ ही साथ आपकी गाय भैंस जल्दी कंसीव नहीं करती है, आप कई बार एआई करवाए हैं, फिर भी आपकी गाय भैंस कंसीव नहीं कर रही है, माने वो गर्भ ठहरा नहीं रही है, साथ ही साथ आपकी गाय भैंस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और सबसे मेन बात यह है, यदि वो किसी तरह से बीमार पड़ गई तो जल्दी ठीक नहीं होती है, साथ ही साथ वो कई बार बीमार पड़ रही है। यदि मास्टाइटिस हो रहा है तो कई बार होते जा रहा है, लगातार कई बार हो रहा है, कुछ दिन ठीक रह रही है, फिर पुनः जो है आपके डेयरी में आपकी गाय भैंस को बार बार मास्टाइटिस हो जा रहा है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर साहब वेट यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको सही तरीके से और सटीक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन, इसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसका कारण क्या है ये पहले हम समझते हैं। आखिर बार बार आपकी गाय भैंस रिपीट हो रही है, बार बार उसको मास्टाइटिस जैसे बहुत सारी घातक बीमारियां हो रही हैं। आपकी गाय भैंस कितना भी अच्छा आप दाना पानी दें, कितना भी बढ़िया फीड खिला दें, कितना भी बढ़िया मिनरल मिक्सचर कैल्शियम वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी आपकी गाय भैंस का दूध उत्पादन ज़्यादा नहीं है, संतोषजनक नहीं है, धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला ये है कि आपकी गाय भैंस के अंदर टॉक्सिनिटी हो गई है, माने उसके अंदर विषाक्तता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने के बाद हार जाते हैं, हम छोड़ देते हैं लास्ट में। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। देखिए हर चीज का समाधान है, लेकिन आपको समाधान खोजना पड़ता है। तो आज आपको इसका समाधान बताएंगे। पहले हम कारण जान लेते हैं, आखिर इसका टॉक्सिनिटी का कारण क्या होता है। देखिए ऐसा है, आप अपने गाय भैंस को अपने हिसाब से अच्छा भोजन देने का प्रयास करते हैं, अच्छा से अच्छा चारा देने का प्रयास करते हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि मौसम वही है, टॉक्सिनिटी का ही मौसम है। देखिए बारिश में अक्सर यही होता है कि आप कुट्टी या दर्रा या फिर जो भी आप उसको देना चाह रहे हैं, अपनी गाय भैंस को देते आए हैं, उसमें आप चेक नहीं करते, उसमें फफूंदे लगी होती हैं। फफूंदे व्हाइट भी हो सकती हैं और काला भी होती हैं, दोनों तरह की फफूंदे होती हैं। फंगल जिसको हम बोलते हैं, यदि आपके कुट्टी में काला फंगल, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा फंगल या फिर व्हाइट फंगल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के आपके पशु के शरीर में टॉक्सिनिटी पैदा करेगा, माने विषाक्तता पैदा करेगा। साथ ही साथ दूसरा रीजन हम बताते हैं, यदि आप अपनी गाय भैंस को, जैसे उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, पहली बार उसको मास्टाइटिस हुआ, तो आप डायरेक्ट जो है 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन जैसे एमसेप्ट जैसी आप जो है एंटीबायोटिक यूज करते हैं, हायर एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जबकि वो एक्यूट पोजीशन में है, माने स्टार्टिंग ही है, फिर भी आप हायर एंटीबायोटिक लगाते हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हो जाता है, और साथ ही साथ उसके साथ में भयानक टॉक्सिनिटी भी हो जाती है। क्योंकि मात्र एंटीबायोटिक तो आप देते नहीं है, आप बहुत सारे उसके साथ में सपोर्टिव ड्रग भी देते हैं, तो ये भी एक वजह है। तो इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पशु के अंदर टॉक्सिनिटी हो जाती है, माने उसके अंदर विषाक्तता हो जाती है। ये विषाक्तता को कैसे हम कम कर सके, देखिए इसको जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आपकी गाय भैंस में कोई एंटीबायोटिक अच्छा काम नहीं करेगा। अक्सर आपको देखने को मिलता है कि आप वही एंटीबायोटिक पहले लगाए थे, आपकी गाय भैंस ठीक हो गई, चाहे वो मास्टाइटिस हो, चाहे उसको नॉर्मल फीवर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वही एंटीबायोटिक अब लगाते हैं तो आपकी गाय भैंस ठीक नहीं होती। उसमें प्रमुख रीजन टॉक्सिनिटी भी हो सकती है, दूसरा रीजन बॉडी में रेजिस्टेंस। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से आप कभी भी कोई एंटीबायोटिक देखा देखी में यूज ना करें, नहीं तो इस तरह की समस्या आपके पशुओं में आ सकती है। अब बात करते हैं मेन, जो टॉक्सिनिटी का मेन रीजन होता है वो कहीं ना कहीं यही फफूंद है। आप अपने चारे को देखते नहीं, पुराना चारा स्टोर करके रखते हैं, पुराना चारे में जब फंगल हो जाता है उसको आप अपने पशु को अनचाहे रूप से खिला देते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं इस चीज को, चेक भी नहीं करता है, कोई किसान चेक नहीं करता है, आप कैसे चेक करेंगे। ये जाने और अनजाने में हो जाता है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं अपने पशु में। तो उसमें फंगल यदि है या फिर पुराना चारा है, पुराना भूसा है, उसको आप अपने पशु को ना दें। हो सके तो बारिश के मौसम में एकदम ध्यान दें।
यदि आप अपने पशु को साइलेज वगैरह दे रहे हैं तो साइलेज की क्वालिटी भी आप देख लें। साइलेज में भी फंगल हो सकता है। खराब साइलेज देने की वजह से आपके पशु के अंदर टॉक्सिनिटी हो सकती है। इस तरह की टॉक्सिनिटी होने से आपका पशु आगे चल के मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर पाता, उसका दूध उत्पादन बढ़ता नहीं है। आप सब कुछ खिला लेते हैं फिर भी नहीं बढ़ता है। और भी एक समस्या जो आपको गंभीर रूप से चोटिल करती है, माने डेयरी में बहुत ज्यादा नुकसान करती है, वो है रिपीट ब्रीडिंग का। माने बार बार आपकी गाय भैंस एआई करवाते हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर रही है। आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आप मिनरल दे चुके हैं, आप जितना भी तरह का उसको जीपीजी प्रोटोकॉल वगैरह भी कर चुके हैं, फिर भी आपकी गाय भैंस, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल करने के बाद भी आपकी गाय भैंस कंसीव नहीं करती। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं शंका, इशारा यही हो रहा है कि आपकी गाय भैंस में टॉक्सिनिटी हो गया है, माने विषाक्तता हो गई है। तो अब बात करते हैं इस विषाक्तता का समाधान क्या है, इसको कैसे हम जड़ से खत्म करें ताकि आगे चल के हमारे गाय भैंस का दूध उत्पादन भी बेहतर हो, साथ ही साथ एक बार हमें यही कराए वो कंसीव भी कर जाए, साथ ही साथ कम से कम वो बीमार भी पड़े, उसका इम्यूनिटी भी अच्छा रहे, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टॉक्सिन बाइंडर देना है। टॉक्सिन बाइंडर बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे बिरबैक का टॉक्सीमार करके आता है, ये बहुत अच्छा टॉक्सिन बाइंडर है। हिमालय का हिमटॉक्स, ये भी बहुत अच्छा टॉक्सिन बाइंडर है। साथ ही साथ वेट केयर का रूमीटॉक्स ए, माने ये भी बहुत अच्छा टॉक्सिन बाइंडर है। यदि आपके आसपास दुकानों में नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप अच्छा से अच्छा टॉक्सिन बाइंडर जो आपको सही लगे वो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे टॉक्सिन बाइंडर की लिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप देख के खरीद सकते हैं। यदि आप अपने पशु को टॉक्सिन बाइंडर दे देंगे तो आगे चल के आपके पशुओं में इस तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें विषाक्तता होती है, टॉक्सिनिटी होती है, इसकी वजह से उनमें इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब बात करते हैं आखिर ये टॉक्सिन बाइंडर की मात्रा क्या है, कितनी मात्रा में और किसके साथ देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ आपको बता। तो आपको इसको देना है मात्र 50 ग्राम। 50 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ भी आप दे सकते हैं, चोकर के साथ मिला के दे सकते हैं, या फिर आप जो दाना मिश्रण अपने पशु को देते हैं उस दाना मिश्रण के साथ में भी आप इसको मिला के खिला सकते हैं। डेली आपको देना है कम से कम 1 वीक, ज्यादा से ज्यादा 3 सप्ताह आप लगातार इसको दे सकते हैं। इसको देने से आप देखेंगे कि आपके पशु के शरीर के अंदर अलग शाइनिंग दिखेगी, धीरे धीरे आपका पशु अच्छा भोजन भी करेगा, उसको अच्छे से पचाने में भी समर्थ रहेगा, साथ ही साथ आपके पशु का दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, वो कम से कम बीमार भी पड़ेगा। और यदि रिपीट ब्रीडिंग का केस है तो आप देखेंगे कि आपके डेयरी में, आपके गौशाला में रिपीट ब्रीडिंग छूमंतर हो गई है, माने आपकी गाय भैंस एक ही बार में कंसीव हो जा रही है। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल भरा रहा होगा। यदि वीडियो नॉलेजेबल है और अच्छा लगा हो तो अपने किसान दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज, ये अच्छी चीज की जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।